आई है, आपने कहा कि लड़का भी तैयार है, आपसे शादी करना चाहता है, उसके परिवार वाले भी नहीं चाहते हैं इस शादी के लिए, क्या किसी आपने संगठन की मदद ली, जैसे दबाव या फिर कहीं किसी प्रशासनिक अधिकारी के पास, कहीं पुलिस थाने में गई, जिससे दबाव बना के आप शादी के लिए परिवार को तैयार करवा सके? आपके परिवार की तरफ से ऐसी पहल हुई है क्या? जी जी, आप ही से सवाल ये पूछिए। मैंने तो कोई अभी मैंने क्या बोला, ऊपर से मैंने कार्रवाई की थी उससे, तो उन्होंने बोला कि कोर्ट का मामला मत ले रहे, नहीं संभाल लो, और उन्होंने माना नहीं। ये किसने आपसे कहा कि कोर्ट तक मामला नहीं ले जाओ? उनके माँ बापों ने कहा कोर्ट तक मामला मत लेगा, नहीं संभाल लो। वो क्या चाहते हैं आपसे, उनका क्या कहना है? मैम वो चाहते हैं कहीं आप कोर्ट मैरिज कर लें। तो लड़के के माँ बाप बच्चे वाले दबा रहे हैं हमको, तू तैयारी कर लेना, तू तैयारी कर लेना। मैम हम इन शादी पर क्या करेंगे, हमारी जिंदगी खराब हो रही है, तो हम क्या करेंगे, कहाँ बदलेंगे? क्या हमारा भी तो कुछ सुनने वाला होना चाहिए, हमारी जिंदगी खराब हो रही है अगर तू। बिल्कुल आपकी जिंदगी खराब हुई, आपकी पीड़ा समझ सकते। आपने ये भी बताया कि वो कह रहे कोर्ट मैरिज कर लो, किससे कोर्ट मैरिज के लिए कह रहे हैं वो? मतलब मुझसे कह रहे थे, मतलब तो वो अपनी लड़की से चाहते हैं कि आप कोर्ट मैरिज कर ले, सामाजिक दायरे में रहकर शादी ना करके कोर्ट मैरिज के लिए चली जाए, ये कहा उन्होंने? मैम अभी तो हमसे रात को कह रहे थे, अब सुबह तो कहा नहीं हमसे कुछ। आपसे नहीं कहा, आपसे पैसे लेने की बात करें कि आप पैसे लेकर आप अलग हो जाए? हाँ हमसे कह रहे थे फिर इतने लोग 10,000 20,000 30,000। मैम 10-20,000 का लेके हम क्या करेंगे, मेरी जिंदगी तो खराब हो गई। मैम हर किसी जगह से मैं तो मारी गई, मैं कहाँ जाऊँगी, कहाँ बदलूँगी? मेरे माँ बाप तो माँ बाप से बदल ही रहे, मेरे क्यों नहीं, मेरे घर में कोई नहीं है, आप बालिग हैं, आप बालिग हैं। मैं क्या करूँ? मैं चाहती हूँ इंसाफ मिले, इंसाफ मिले, मैं अपने घर में जाना चाहती हूँ। अगर लड़का तैयार है आपसे, मेरे नाम से रह गई है। जी जी जी, अगर लड़का आपसे शादी के लिए तैयार है तो आप दोनों शादी क्यों नहीं कर लेते पुलिस का संरक्षण लेकर? तो मैम कराओगे रही तो आप शादी कर पुलिस के पास गए, कभी आपने पहल की कि पुलिस से मदद ली जाए और आप शादी करें अगर आप दोनों तैयार हैं? हाँ मैम हमने की थी। फिर क्या कहा उन्होंने? उन्होंने भी कहा कि कर लो शादी। तो फिर क्या परेशानी आई, लड़का शादी करने के लिए नहीं तैयार हुआ? नहीं तैयार हो गए, उनके घर वाले भी हो रहे हैं। घर वाले नहीं तैयार हो रहे हैं, रिश्तेदार की परेशानी अभी उनकी भी वो समझ में नहीं आ रही कि लड़का अगर शादी के लिए तैयार अगर हो जाता है तो घर वाले फिर क्या करेंगे? ये चाहे तो ये दोनों शादी कर सकते हैं। बिल्कुल रिज्यूम मैं यहाँ पे
जो पति है लिव इन रिलेशन में ये गर्भ है उसका, अब इसका क्या, अगर ये शादी नहीं होती है तो बच्चे की जिम्मेदारी कौन लेगा? बच्चे की जिम्मेदारी पिता की ही है। देखिए लिविंग रिलेशन में तो अब तो एक्ट में भी साफ साफ है मेंटेनेंस जो है, चाहे वो बच्चा हो चाहे ये लड़की हो, उसको उसके लिए कोर्ट में अगर दावा करेंगी तो उनका जो लिविंग रिलेशन एक्ट का जो वो है, जो प्रोसीडिंग है उसको अडॉप्ट करेंगी तो इनको न्याय मिलेगा, कोर्ट इनको रिलीफ देगी। तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि मतलब इनको न्याय घबराने की जरूरत नहीं है। लिविंग रिलेशन एक्ट के तहत जो बातें हैं उसका भी फायदा इन्हें मिल सकता है। हमारे साथ फोन लाइन पर समाजसेवी वर्षला प्रभाकर जी मौजूद है। वर्षला जी, स्वागत है आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए। जिस तरह का ये मामला सामने आया, आप जानती हैं एक लड़की गर्भवती हो जाती है 2 साल तक लिव इन रिलेशन में रहने के बाद, और परिवार वाले और लड़का भी शादी के लिए तैयार नहीं है। हालांकि लड़की कह रही है कि लड़का तैयार है लेकिन फिर रुकावट आ रही है। यहाँ पर किस तरह की मदद इस लड़की को की जाए? नहीं, लड़की अगर 2 साल से लिव इन रिलेशनशिप में थी तो सबसे पहले तो माँ बाप को ये देखना चाहिए था जब रिलेशनशिप शुरू हुआ था उस समय पे किसी चीज को नजरअंदाज किया गया था। तो ये गलत बात थी, बच्चे को समझाना चाहिए कि हमारे कस्टम्स क्या है, हमें किस हिसाब से चलना चाहिए। लेकिन अब इसके बाद जबकि ये 2 साल हो चुके हैं तो पीछे आना बहुत कठिन काम होता है, नहीं कोई बैक फुट पे आ सकता है। तो बिल्कुल इनकी शादी होनी चाहिए। जो भी बीच में अड़ंगे डाल रहा है या रोक टोक कर रहा है उन लोगों को ये समझना चाहिए कि ये एक लड़की की जिंदगी का सवाल है, दूसरा वो प्रेग्नेंट है, वो कहाँ जाएगी और उस बच्चे को कहाँ ले काट ले रहे हैं आरती। सबसे कौन पहले हमको आगे हमेशा आना चाहिए 7:30 उस बजे लड़के छुट्टी को करते जिसके हैं। साथ इसके रिलेशन थे। क्या अगर वो लड़का आगे ना आए तो कानूनी किस तरीके से मदद मिलनी चाहिए इस बच्ची को? देखो, कानून की ये मदद मिलनी चाहिए कि उसको ये कहना चाहिए कि नहीं, आप लिव इन रिलेशनशिप में थे, आपको इस लड़की का हाथ थामना पड़ेगा, क्योंकि लड़की से ज्यादा जरूरत अब उस बच्चे के लिए है, क्योंकि वो बच्चा लोगों के बीच में लावारिस कहलाएगा, जो कि उस बच्चे की गलती नहीं थी, इन्हीं लोगों की गलती थी। और बिल्कुल कड़ाई के साथ इनको कहना चाहिए कि आपको शादी करनी पड़ेगी। थोड़ी सी कड़ाई 2 जनों की और 3 जनों की, पति पत्नी और बच्चे की जिंदगी को सुधार सकते हैं। जी, ये आगरा का ही मामला है, आप भी वहीं की हैं। आप क्या बात करना चाहेंगे हमारे साथ? इस वक्त थोड़ी सी लड़की भी मौजूद है, अगर आप उन्हें कुछ कहना चाहें या आप किसी तरह की मदद करना चाहें उनकी। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी बात करा दिया, मैं बिल्कुल वो मदद सुन पा करूंगी रही, वो किसी सुन तरीके पा से। रही वर्षला जी, वो सुन पा रही हैं आपको, आप बात कर सकती हैं। हाँ हाँ हाँ, ऐसा है, आपको मेरे बारे में पता होगा, मुझसे आप बिल्कुल आके मिलिए या मुझे बताइए कि क्या प्रॉब्लम है, और जितनी ज्यादा से ज्यादा आपकी मदद की चीज होगी मैं पूरी मदद आपकी करने को तैयार हूँ। जी, आपने आपने सुना, आपको अगर किसी तरह की मदद चाहिए तो हमारे साथ समाजसेवी वर्षा प्रभाकर जी मौजूद थी, वो आपकी मदद करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि दबाव बनाया जाए और वो लड़का तैयार नहीं हो रहा है शादी के लिए या उसके परिवार वाले मना कर रहे हैं तो आप मदद ले सकती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि तो उनकी यही इच्छा है, क्योंकि वो जानती है कि समाज में वो बदनाम हो गई है। उनकी एकमात्र इच्छा है कि वो शादी करना चाहती है और उनका ये कहना भी है कि लड़का तैयार है और परिवार वाले बताएं आप क्या कह रही थी, आपकी आवाज़ हम तक अभी नहीं पहुँची थी, बताएं। मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी उन्हीं से हो जाए और मैं उनसे घर चले जाऊँ। मतलब कि मैं ऐसे कैसे कहाँ पे भटक गई, मैं क्या करूँगी? मेरे भाई वगैरह सब बीमार रहते हैं और मेरी माँ काम पे जाती है, सोचती नहीं है मैं किसके सहारे फिरूँगी? अपने बदनाम तो हो हमारी भी गई यही मेरे। कोशिश है, हमारी भी यही कोशिश है, हम भी आपकी पीड़ा समझ सकते हैं। वर्षला जी, अगर आप किसी भी तरीके से इनकी मदद कर सके तो जरूर करें, क्योंकि जिस तरीके से इनकी वीजा है, पीड़ा है, बच्चे हैं ये, और इनका कहना है कि अब वो कहाँ जाएंगे, इस तरह से अगर मन में विचार आते हैं तो बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। और मैं बिल्कुल आपको बिल्कुल आश्वासन दे रही हूँ कि मैं बिल्कुल इनकी मदद करूंगी, बस मेरे नंबर पे इनका नंबर मैसेज हो जाए, मैं खुद इससे कांटेक्ट करके कल ही बात करती हूँ, और जितनी ज्यादा कोशिश हो सकेगी और ईश्वर ने चाहा तो इनकी शादी में करा के जाऊंगी। जी बिल्कुल, और हम आपका नंबर इन तक जरूर पहुंचाएंगे, आपसे संपर्क में आएंगी और आप अगर इनकी मदद करेंगे तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। हमारे साथ बातचीत के लिए वर्षा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही हमारे साथ कंधरा जी भी जुड़ी हुई थी। कंधरा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही आगे हमारे साथ को जुड़ी हुई थी, आपका भी हमारे खास कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद। हमारे इस खास कार्यक्रम में आपके बस खत्म।
अरे हाँ यार, कहाँ गए? क्या कर रही हो?